इम्प्रूविंग योर हरे कृष्णा चैंटिंग, हमारे जप को हम कैसे अच्छे से सुधार सकते हैं। तो हम एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले देखेंगे आज। वो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो हम अपने लाइफ में, डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, जिससे हमारा जप सुधरे। तो जैसे कोई भी गाड़ी चलाने के लिए हमें एक फ्यूल, एक ईंधन की आवश्यकता होती है। जब तक हम वो ईंधन नहीं डालेंगे तब तक वो चलेगा नहीं। जैसे गाड़ी में पेट्रोल डलता है तभी गाड़ी चलती है, पानी से गाड़ी नहीं चलेगी। तो वैसे ही हमारा जप है, जब तक हम उसको एक अच्छा सा ईंधन नहीं देंगे तब तक हमारा जप सुधरता नहीं है। बहुत बार हम जप करते हैं बट हमें कुछ उसमें सुधार नहीं लग रहा है, और धीरे धीरे वो कम होते जाता है या उसमें रुचि कम होती जाती है। असली प्रोग्रेस प्रोग्रेस वही होती है जिसमें हम जब को बढ़ावा दे रहे हैं, या जब ज्यादा से ज्यादा करने लग गए, मतलब एक राउंड से दो राउंड, दो से चार राउंड। और वो तभी होता है जब हमें उसमें रुचि आती है। और रुचि तब आएगी जब हम उसको अच्छे से ईंधन देंगे। तो ऐसा नहीं कि नाम में शक्ति नहीं है, शक्ति तो पूरी तरह से है, नाम पूर्ण रूप में है। बट हम उसको अच्छे से जप करेंगे तब हमें हमें उसमें रुचि आती है। ये जो भजन हम जिसको बोलते हैं, भजन मतलब भजना, हरि नाम भजने को भजन बोलते हैं। तो वो सिर्फ माला घुमाना नहीं होता है। तो ये एक तरह से हमारा भाव होता है, हमारी एक रिलेशनशिप भगवान के साथ, हमारा एक नाता होता है जो हम उसको उजागर करते हैं अपने जप के द्वारा। तो हमें यह समझना चाहिए कि ये जप मैकेनिकल नहीं है, सिर्फ एक यांत्रिक रूप से नहीं है, और ये ड्राई नहीं। इसमें एक हमें आनंद और एक उसमें एक आनंद लेते हुए हमें जप करना है। तो हमें ये जानना है कि अब ये फ्यूल, ये ईंधन कौन सा है जिसके वजह से हमारे हृदय में उस नाम के प्रति रुचि जागृत हो सके। तो सबसे पहला फ्यूल या ईंधन है साधु संग। तो साधु संग मतलब साधु व्यक्तियों से ज्ञान प्राप्त करना। तो एक जो हमारे आध्यात्मिक जीवन है, ये एक तरह से स्टीरियोटाइप नहीं है। स्टीरियोटाइप मतलब एक चीज एक के लिए काम करेगी और वही हम दूसरे के लिए भी काम कर जाएगी, या एक फॉर्मूला है यही करना। तो ये प्रोग्रेसिव, ये बढ़ती रहती है आगे। एक स्टेप के बाद दूसरी स्टेप होती है, दूसरे के बाद तीसरी स्टेप होती है, और ये कंटिन्यूअसली करते रहना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है, और वो ज्ञान एक ज्ञानी व्यक्ति से ही मिलता है। तो वो गाइडेंस हमें चाहिए होता है हमेशा, और वो साधु संग से मिलता है। और साधु संग मतलब क्या है कि उनसे हमें सुनना, और ना सिर्फ सुनना, उसको अपने जीवन में उतारना। और उसमें हमें बार बार उसमें चेक करते रहना कि हम उस जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी हमें ज्ञान मिला है, हम उसमें खरे उतर रहे हैं या नहीं। और अगर नहीं तो हमें फिर से उनके साथ साधु संग या कंटिन्यूअसली वो करते रहना है। तो इससे हमें यह समझना चाहिए कि ये जो हमारा जो रिलेशनशिप है, जो आप उस साधु संग बोल सकते हैं, उनको गुरु कह सकते हैं, उन्हें आप शिक्षक कह सकते हैं, उनको आप अपने फ्रेंड, ये जो भी भक्तों के साथ जो व्यवहार हो उसमें भी आप देख सकते हैं कि उसमें मेरा ये जो रिलेशनशिप भगवान के साथ है उसमें कितना सुधार हो रहा है उसकी वजह से। तो ये अगर अच्छे से हो रहा है, इसका मतलब हमें वो साधु संग अच्छे से प्राप्त हो रहा है। नहीं हो रहा है तो इसका मतलब हमें उसको प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो फ्यूल या ईंधन लगता है, सेवन मुखता, मतलब सेवा करने की उत्कंठा, सेवा करने की इच्छा। और सेवा मतलब क्या हो सकती है? तो सेवा हर तरह से होती है जिससे भगवान को संतुष्टि प्राप्त हो। जप करना भी एक सेवा ही है, बट इसकी तरह भक्तों की सेवा करना, और प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद वितरण करना। तो ऐसे बहुत सारी सेवाएं हैं जिसकी वजह से भगवान को संतुष्टि प्राप्त होती है। और उसको हम ईगरनेस, मतलब बहुत ही उत्कंठा के साथ वो सेवा करनी चाहिए। और जब हम सेवा करते हैं तब, जब हम नाम जप भी अच्छे से नहीं हो रहा है तो हमें जप में सुधार होता है। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हमने सब आपको भी एक्सपीरियंस आएगा उसमें। ठीक है। तो हमें हमें लगता है कि ये सिर्फ जप करने से हमारा, कंटिन्यूअसली जप करने से हमारे जप में बढ़ोतरी होगी, बट वो वैसे नहीं। ये साधु संग और सेवा भाव जब तक नहीं आएगा तब तक हम उसमें हमारी रुचि जागृत नहीं होती। तो इसलिए हमें सेवा भाव को, हमेशा सेवा करते रहना और वो भाव से सेवा करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए कि हमारा जो
जब भले ही हम किसी सेवा में एक्सपर्ट नहीं है, बट वो एक भाव, अच्छे भाव से हम अगर करते हैं तो उसमें वो भी भगवान को आकर्षित करता है। ठीक है। तो उसी तरह से हमें नाम जप को भी एक अच्छे से जप करना है। अभी थोड़ी गलतियां हो रही होगी तो हमें उसको और सुधारना है। अगर हमें लग रहा है कि हम अच्छे से जप कर रहे हैं तो इसका मतलब हमें सुधारने की बहुत जरूरत है, बिकॉज वो गलत होता है, हम कभी अच्छा नहीं कर सकते। तो हमें वो अच्छा और अच्छा करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। ठीक है। तो इसमें एक श्लोक आता है भगवत गीता में, चौथे अध्याय में, तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानितम तस् ज्ञानी तत्वदर्शिनः। तो यहाँ पे प्रणिपाते न, प्रणिपात मतलब उस गुरु गुरु तुल्य व्यक्ति को हमें शरण जाना है या उनका प्रणिपात करना है, मतलब उनको प्रणाम करना है, रिस्पेक्टफुली प्रणाम करना है। जब हम प्रणाम करते हैं मतलब हम उनकी एक उच्चता को स्वीकार कर रहे हैं कि वो हमसे ऊपर है, ये हम स्वीकार करते हैं। और जब हम और परिप्रश्न है न, मतलब हम उनको क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन या सवाल किस तरह से, उनको चैलेंज करने के लिए नहीं, हमें अपने आप में क्या सुधार करना है या हम अपने आप को क्या जान के लेना है, ये इस भाव से हम प्रश्न करते हैं। और सेवया मतलब हम उनकी सेवा करते हैं। तो ये जो ज्ञान जो होता है वो शरणागति से प्राप्त होता है, शरण जाने से या उनका शेल्टर, जब हम उनको उनको बोलते हैं शेल्टर लेने से हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और ये किसकी शेल्टर लेनी चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं कि वो उम्र के हिसाब से होती है कि हम अपने बड़ों से ही शेल्टर लें। जो ज्ञान में उच्च है उनकी हम शरण में जाते हैं। और जो एक परंपरा में आते हैं, जो परंपरा जो भगवान कृष्ण से शुरू शुरू होती है, उस परंपरा में अगर वो आ रहे हैं तब हम उनकी शरण लेते हैं। तो हम परंपरा के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बट ये प्रश्न भी हमें एक सिंसियर इंक्वायरी की तरह करनी है। और सिंसियर इंक्वायरी मतलब जो हम, जिसमें हमारे जप में सुधार हो या हमारी भगवत प्राप्ति करने का जो लक्ष्य है उसमें सुधार हो, इस तरह से हमें प्रश्न करना है। और ये जब हम उनसे ज्ञान श्रवण करते हैं तो उसको अच्छे से ग्रहण करना है। ग्रहण करना मतलब उसको श्रवण करने के बाद उसको अपने जीवन में उसको उतारना भी, उसको अप्लाई करना है और बार बार उसको चेक करते रहना है कि मैं सही बात पे हूँ या नहीं। और हमें सेवा करते रहना है। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है, इससे हमारे जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो और गहराता जाता है। गहराई मतलब आपको अनुभव होगा कि भगवत गीता आप दूसरी तीसरी बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वैसे ही ये गहराई बढ़ते जाती है उसमें। और हमारा जो जप होता है वो और अच्छे से होते जाता है। हमारा जप जो होता है वो और ज्यादा फल देने लगता है, हमें हमें और ज्यादा रुचि आने लगती है उसमें। तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम अपना जप इंडिपेंडेंटली नहीं कर सकते। सिर्फ जप करने से जप बढ़ेगा ऐसे नहीं है। तो हमें ये साधु संग और सेवा भाव के साथ जप करना, उसमें ही हमें लाभ है। इसमें ही हमारा भाव जो होता है जप करने में वो बढ़ते रहता है। और जब जब हमारा हृदय प्रिपेयर होता है, जब हृदय में भी जो गंदगी होती है वो इस भाव से निकलती जाती है। और जब हृदय शुद्ध होता है तो वहां पे भगवान का साक्षात्कार होता है। और हृदय में ही वृंदावन स्थापन हो सकता है कि जहाँ पे भगवान हमेशा रहते हैं। तो इसलिए हमें ये याद रखना है। ये सिंपल एक फॉर्मूला है, गाइड। गाइड मतलब गो टू सेंटली, जी फॉर गो टू सेंटली गाइडेंस, मतलब आध्यात्मिक जीवन जो हम प्रगति करते हैं वो साधु संग से करते होते हैं हमेशा। साधु संग मतलब जो उच्च जीवात्माएं हैं जिनको भगवान के बारे में रियलाइजेशन हो चुका है या साक्षात्कार हो चुका है, उनके शरण में जाना। यू फॉर अंडरस्टैंड थ्रू सिंसियर इंक्वायरी, और अच्छे से इंक्वायरी करना, सिर्फ सुनना नहीं, कि एक विचार पूर्वक उनसे उनसे प्रश्न पूछना जिससे हमारी भक्ति में सुधार हो। आई फॉर इन्वॉल्व इन सर्विस, जो सेवा हम करते रहते हैं, जो जब हम करते रहते हैं वो अच्छे से करते रहना। और जब तक ये नहीं करेंगे तब तक हमारा नाम और भजन जो होता है वो अच्छा सुधार, उसमें जो हमें उसमें से जो रिजल्ट चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है। और ये कब होगा, जब हम इन्वॉल्व सर्विस में कब होते हैं, जब हमारा ईगरनेस, और डी फॉर डेवलप ईगरनेस, तब वो होगा। और ई फॉर एक्सपीरियंस पोटेंसी और चैंटिंग, ये सब होने के बाद आपको एक अपने जप में बहुत अच्छा सुधार दिखेगा। तो ये हमें ये समझना है आज के
इस छोटे से डिस्कशन में कि ये जो हमारी भक्ति की भक्तिमय जीवन है, ये एक प्रोग्रेस है, एक प्रोसेस है, एक पाथ है, हम कंटिन्यूअसली वो आगे बढ़ते रहता है। इसमें एंड एक ही है, जब तक हम भगवत प्राप्ति नहीं करते वो हमारा एंड गोल है। और जब तक वो नहीं होता है, इसका मतलब हम अभी भी लर्निंग या गाइडेंस हमें चाहिए। और वो कब प्राप्त होता है, जब हमारे पास साधु संग होता है और सेवा भाव होता है, उससे वो हमें प्राप्त होता है। सो इसी तरह से हम अपना हृदय शुद्ध करने की कोशिश करेंगे साधु संग और सेवा भाव की वृत्ति से। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अनम्यूट करके अपना जप स्टार्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।